किसी संधारित्र के लिए, डियर स्टूडेंट्स, किसी संधारित्र के लिए में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब किसी संधारित्र को, जो कि पहले से पूरी तरह से निरावेशित हो, उसे चार्ज किया जाए, उसे आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने के लिए उसे बैटरी या किसी विद्युत स्रोत की सहायता से ऊर्जा प्रदान करनी होती है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करनी होती है। अर्थात किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाह्य विद्युत स्रोत के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, और जो कार्य इस संधारित्र को आवेशित करने के लिए बाहरी ऊर्जा स्रोत से किया जाता है, वही कार्य संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में, स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, जो कि स्विच को ऑफ कर देने, विद्युत स्रोत को हटा देने पर भी उसके अंदर बना रहता है, जब तक कि उसे निरावेशित ना किया जाए। तो संधारित्र आपका जो है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, संधारित्र किस तरह से ऊर्जा स्टोर करता है, इसके लिए हमें व्यंजक, कितनी ऊर्जा स्टोर करता है, इसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का संचय कर लेता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि अपने अंदर स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करता है, माने विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने वाली ये एकमात्र युक्ति है। जब किसी संधारित्र को किसी बाह्य विद्युत स्रोत की सहायता से आवेशित किया जाता है, तो आवेशन की प्रक्रिया के दौरान बाह्य विद्युत स्रोत के सहायता से दोनों प्लेट के बीच आवेशों के स्थानांतरण में विद्युत स्रोत के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह कार्य संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जबकि चाहे विद्युत स्रोत हटा लिया जाए, और यह तब तक बना रहता है जब तक कि संधारित्र को निरावेशित ना किया जाए। अब कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है, इस पे हम व्यंजक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लेते हैं एक संधारित्र है, माना कि एक सी धारिता का संधारित्र है, जो कि प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः निरावेशित है। माना कि एक सी धारिता का संधारित्र है जो प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः निरावेशित है। जब इसे किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तब माना कि प्लेट संधारित्र की प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर धन आवेश ट्रांसफर होता है, धन आवेश को स्थानांतरित किया जाता है। जब संधारित्र को किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो माना कि प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर धन Q आवेश स्थानांतरित होते हैं। चूंकि प्लेट, वो भी कौन से, यूनिट बाई इकाई दर इकाई क्या होता है, धन आवेश प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर चलता है। कभी भी आवेश का स्थानांतरण एक साथ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, यूनिट बाय यूनिट होता है। तो यूनिट बाय इकाइयों के रूप में होता है, एक इकाई गई, फिर उसका दूसरी इकाई, दूसरी का तीसरी इकाई, ये सेकंड के लाखवीं करोड़वें हिस्से में होता है, लेकिन एक साथ नहीं होता। तो जैसे ही हम संधारित्र को किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो हमने माना कि प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर धन आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, तब प्लेट 2 की तुलना में उच्च विभव पर होगी, और चूंकि उच्च विभव पर है, तो आवेश के स्थानांतरण में कुछ कार्य की आवश्यकता होगी। आवेश सीधे सीधे नहीं जा सकता, जैसे पानी का है कि पानी हमेशा, या कोई भी तरल हमेशा
उच्च बने ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, कभी नीचे से ऊपर की ओर बहते हुए नहीं देखा होगा। उसी तरह से आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा, तो यहाँ पर ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता पानी, और यदि हमें नीचे से ऊपर ले जाना हो, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना है, तो हमें कार्य करना होगा। तो यहाँ पर हम जो कार्य करेंगे, निम्न आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में, अर्थात प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब माना कि किसी समय पर प्लेट 1 धन q डैश आवेश से और प्लेट 2 ऋण q आवेश से ऋण q डैश आवेश से आवेशित हो जाती है। तब एक धन q आवेश पर है और प्लेट 2 ऋण q डैश आवेश पर है, तो दोनों के बीच एक विभवांतर स्थापित होगा। तब b डैश इज इक्वल टू q डैश अपॉन c। हमने मान लिया कि इस समय इसका जो विभवांतर है दोनों प्लेट के बीच वो स्थिर है, b डैश हो गया, b डैश जो कि स्थिर है q डैश अपॉन c के बराबर है। यदि इसी विभवांतर b डैश पर हम एक सूक्ष्म आवेश की मात्रा dq डैश को प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर स्थानांतरित करना चाहते हैं, यदि हम स्थिर विभवांतर b डैश पर एक सूक्ष्म आवेश की मात्रा dq डैश को प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर स्थानांतरित करते हैं, यदि इसे स्थानांतरण करने में कुल किया गया कार्य dw हो, तो dw कार्य बराबर क्या हो गया, विभवांतर गुणित आवेश। विभवांतर स्थिर था, कितना था v डैश, और कितना आवेश हमने स्थानांतरित किया dq डैश, तो dw बराबर v डैश इंटू dq डैश। अब चूंकि v डैश इक्वल टू q डैश अपॉन c है, तो v डैश को हम q के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो dw इज इक्वल टू q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे जैसे आवेश को हम बढ़ाएंगे, आवेश के बढ़ने की दर के साथ साथ विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। आवेश की मात्रा बढ़ने पर विभव बढ़ता है। विभव अर्थात विभव स्थिर नहीं है, तो विभव स्थिर नहीं है तो कार्य की मात्रा में भी परिवर्तन आएगा, और जब चर रूप में रहता है कार्य, तो कुल कार्य की गणना हम औसत विभव के आधार पर ना करके किससे करते हैं, निश्चित समाकलन से करते हैं। अर्थात यदि dq डैश को b डैश विभव पर ले जाने में हमें q डैश अपॉन c इंटू dq डैश कार्य करना पड़ता है, तब प्लेट 2 से प्लेट 1 पर शून्य से लेकर q आवेश तक आवेशित करने पर या आवेश का स्थानांतरण करने पर कुल किया गया कार्य w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू q। अब चूंकि dw का मान कितना है, q डैश अपॉन c रख दिया हमने इंटू dq डैश, कहां से कहां तक, 0 से q तक, और चूंकि यहाँ पर c अचर राशि है, तो w बराबर 1 अपॉन c को बाहर निकाल दिया, तो q डैश इंटू dq डैश, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q डैश इंटू dq डैश, और q डैश का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, q डैश स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू q। अब मान रख देते हैं q डैश का, q डैश को q और 0 से रिप्लेस किया तो मिला हमें 1 अपॉन c q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। इस तरह से प्लेट 1 को धन q आवेश और प्लेट 2 को ऋण q आवेश से आवेशित करने पे कुल बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य हाफ q स्क्वायर अपॉन c हो गया। अब हमने आवेश बराबर क्या पढ़ा है, धारिता गुणित विभव, तो q इक्वल टू सी भी यहाँ रखते हैं अपन, तो क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया, हमें मिला हाफ सी वी स्क्वायर। इसी तरह से w इक्वल टू हाफ c का रख दें q अपान बी, तो q से q कैंसिल हो गया, हाफ q भी। तो हम किए गए कार्य को धारिता और आवेश, विभव और आवेश एवं विभव और धारिता के पदों में
व्यक्त कर सकते हैं। तो कुल किया गया कार्य जो है इन सभी पदों में क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी, तीनों एक ही हैं, अलग अलग पदों में हैं। अब चूंकि हमने पहले पढ़ा कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए हमें बाह्य विद्युत स्रोत से कुछ ऊर्जा व्यय करनी होती है, और यह व्यय ऊर्जा संधारित्र की दोनों प्लेटों को आवेशित करने में और उनके बीच एक निश्चित विभवांतर को स्थापित करने में खर्च होती है। तो यह किया गया कार्य बाह्य विद्युत स्रोत से जो कार्य किया जाता है वही कार्य संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या संचित हो जाता है? जो बाह्य विद्युत स्रोत के द्वारा किया गया कार्य है, किसके लिए? संधारित्र को आवेशित करने में। और हमने पाया कि संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी के बराबर होता है। अतः किसी भी संधारित्र या चालक की कुल में संग्रहित कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हुई। किस तरह से हम संधारित्र को आवेशित करते हैं और संधारित्र के आवेशन के दौरान उसमें संग्रहित कुल स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, थैंक्स।